this exercise, that is interpreting and discussing result. Okay. Yeah. Okay, so in this chapter we will do the analysis of different given data. Okay, हमने frequency diagram draw Okay. करने हैं उनके. Frequency means the number of repetitions. Okay. Okay. Yes, तो exercise को start कर लेते हैं 19.1. Okay, so the first question is the table show the masses of a student in class 90. Copy and complete the table. Okay, so we are going to complete this table. Okay, so it means that we will cover this Sir. column. Sir. Yes. We were doing some graph. We've done this. We've started this. We were doing a graph. You are the frequency polygon. Yes, line graph है ना. Yeah. Okay, वो हम करेंगे, but आप इन questions को understand कर लो, उसके बाद ही हम उन question की तरफ जाएंगे. But I've done this. You done this? Yes, with you. You understand? No. It's 90 divided by 2. Yes, 90 divided by 2. That's equal to 45. Yeah. And this one? Okay. 110 divided by 2. Wait. 130 divided by 2. That's equal to? No idea. 65. 50. Yeah. Okay, ये तो हो गया आपका. Draw a frequency polygon of this data. Frequency polygon किस तरह draw करना है? Okay, if you want to, we need to draw a frequency polygon of this data. So आपने क्या करना है? इस तरह करना है कि यहाँ से आपने this will be 10, this will be 20, this will be 30, this will be 40, इसी तरह ये 50, 60, 70, 80, 90, 100. ओके, ऊपर भी आपने 1 2 3 लेने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, इस तरह. तो फिर इसके बाद क्या करना है आपने? मास इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 बट लेस देन 50. ओके, तो आपने क्या करना है? यहाँ से आपने लाइन को ड्रॉ करना है. ओके, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज़ योर मास. ओके, तो इन दिस केस द मिड पॉइंट इज़ 45. ओके, तो मास इज़ ग्रेटर देन 40 लेस देन 50, मिड पॉइंट इज़ 45. तो ये आपका 4 पे आप 1 2 3 4, तो ये इस तरह आ जाएगा. 45 आपके यहाँ पे आ जाएगा. ये एक मार्क हो गया. इसी तरह फिर मास इज़ ग्रेटर देन 50 लेस देन 60, तो इसका मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है? 55 आ रहा है. तो ये दिस विल बी 55 और फ्रीक्वेंसी 12 है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इस तरह आएगा 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 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा. द थर्ड पॉइंट इज 60 एंड 70 एंड द मिड पॉइंट इज 65. तो 60 70 का मिड पॉइंट ये है और 8 है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको यहाँ पे आ जाएगा. तो लाइन आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से यहाँ तक. ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी polygon for this data. Okay. अच्छा, frequency polygon. Now the question is, what is mean by frequency polygon? Okay, so frequency polygon. जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास सिंपल ग्राफ होता है, जिस तरह ये ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं. बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम मिड पॉइंट्स को लेते हैं. ओके, ये बात आपने जहन में रखना है. और जो हाइट होता है वो दैट्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. ओके, मिड पॉइंट्स लेते हैं. ओके, और हमारे पास जो द हाइट ऑफ द पॉइंट्स
represent the frequency. Okay. ओके तो यहाँ पे देख लो, तो मैंने मिड पॉइंट्स लिए हैं, सो दैट्स वाई दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, जब भी ये वर्ड आ जाए तो आपने मिड पॉइंट्स इस तरह ड्रॉ फाइंड करने, और उन्हीं को फिर आपने इसी तरह ड्रॉ करने, और पॉइंट्स की हाइट क्या होगी दैट्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 पे आपने दिस विल बी 4। फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी 12 है तो ये आपकी इस तरह यहाँ पे 12 हो जाएगी। ओके, तो हाइट ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पार्ट बी भी हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। पार्ट सी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 90? ओके, so the frequency, this column represent the amount of student. Okay, 4 student have mass greater than or equal to 40 but less than 50. 12 student have mass greater than or equal to 50 but less than 60. 8 students have mass greater than or equal to 60 less than 70. Okay, तो total students कितने हैं? That is 4 plus 12 plus 8, that is equal to 24. 90 Okay. क्लास 90 में स्टूडेंट्स कितने हैं? 24. ओके, अब आ Okay. जाते हैं पार्ट डी की तरफ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए मास लेस देन 60 kg? तो मास ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 जो है वो 8 स्टूडेंट्स है। ओके, आउट ऑफ 24 8 स्टूडेंट हैव मास ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 kg। तो व्हाट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मीन्स कि हमारे पास 12 plus 4 that is 16 out of 24 student have mass less than or less than 60 kg. Okay, क्यों नहीं I आ don't रही get it. है? How do you find 16? 16 is the 4 plus 12. 4 plus 12 student have mass less than 60 Okay. out of 24, तो नीचे 24 लिखे हैं। So 2 out of 3. Okay, simplified fraction। उन्होंने Okay. कहा तो नहीं है, बट अगर आप कर लो तो दैट्स विल बी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, अहमद कैरी आउट a survey on the length of the time patients had to wait to see a doctor at 2 different doctor's surgeries. The table show the result of his surgeries. Okay, so this is the Okay. time column. Okay, this is the frequency and this is the midpoint. Okay. First midpoint is 5 for Oakland's. For Oakland's 5. And 5 for Birchfields as well. This will be 20 plus 30, 15 हो जाएगा। 30 plus Yeah. 25. 5th, yeah. Sir, I'm supposed to solve the question. Okay, No, you've literally solved the whole thing. What am I gonna do now? 1. last part. Fine. 70 divided by 2. 65? Okay, 70 Is it? divided by 2 is Is it 65. 65? No, Yeah, I did that mentally. So oh no, sorry, yeah, 35. okay, in this case the midpoint will be The same. Copy it all down. अच्छा, how many people were served at each surgery? क्या करने हैं यहाँ पे? Oh, each surgery. Okay.
um 25 plus 10 plus 12 plus 3. Right? 25 plus 10 plus 12 plus 3. So that's equal to, Can you find what that's equal to, please? I'll solve the question. Okay, and same patients. I know, but Part C. okay. On the same grid, draw a frequency polygon for each set of data. अच्छा, मिड पॉइंट क्या क्या आ रहे थे? 5 था, दिस इज़ 15, दिस इज़ 25, दिस इज़ 35. ओके, तो पेशेंट्स कितने थे? दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gonna have to make 21 the line 22 bigger. 23 24 25 26 27 28 29 30. अच्छा, 50. आपने प्रॉपरली स्पेस के साथ ये पॉइंट्स पुट अप करने So हैं. why'd you do 30? एक्चुअली 50, isn't ग्रेटर it? देन 25 होने चाहिए, सो मैंने 30 तक ले गए. आप 25 तक भी ले जा सकती हो. ओके, How? Why should it be greater than 25? आपकी मर्जी है. 25, So I can take it to 50? या यू कैन टेक इट टू 50 अगर आपके पास Okay. काफ़ी लंबा पेपर हो. ओके, 25 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Okay. This point. ओके, अब 15 पे 10 फ्रीक्वेंसी इज 10, तो दिस इज 15, तो 10 1 2 1, 3 2, 3, 4, 5, 6, 2 7, 3 8, 9, 10. That one, yeah. Yep. अब 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब 3 1 2 3. सो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने. ओके, स्ट्रेट लाइंस Okay. लाइक दिस, अच्छी तरह से. ये कुर्सी बन गई है, आपकी कुर्सी बन गई. Okay. ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं. सो दिस विल बी 5, दिस विल बी 15, दिस विल बी 25. 25, 35. तो 5 पे 8 हैं, तो दिस इज 5 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Oh, you have to 14. make them on the same grid. या एक्चुअली मैंने डिफरेंट कलर से ड्रॉ करने, Okay. तो सेम पे आपने ड्रॉ करने ताकि कंपैरिजन आपको इजी हो कंपैरिजन में. ओके, अच्छा, यहाँ पे 14, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. उसके बाद 17, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Yep. उसके बाद 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Straight lines. Okay, on the same grid. Okay, on the same grid, that's why I draw both lines on one graph paper. Draw a frequency polygon for each set of data. Make sure you show clearly which frequency polygon represent which surgery. Okay, so ये आपका
Okay, next question is compare the two frequency polygon. What can you say about the waiting time at the two? तो वेटिंग टाइम किसका ज़्यादा है यहाँ पे? Waiting time for the second graph या first graph? कौन से सर्जरी का वेटिंग टाइम ज़्यादा है? Birchfields. स्टार्टिंग में Starting में it looks like Oakland's, but mostly Oakland's का Birchfield से कम है. बट आफ्टर 10 मिनट्स फिर बर्चफील्ड का सर्जरीज का जो वेटिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन सर्जरी. ओके, आपने इसी तरह थोड़ा सा 2 to 3 लाइंस वर्ड्स में आपने इसी तरह आंसर करना है. ओके Okay. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है. ओके, सो Lisa carry out या Sumaya carry out a survey on the number of hours that some students spend doing homework each week. Okay, you also have students. Okay. Wow. The frequency diagram show the result of her survey. Okay. On the same grid, draw a frequency polygon for each set of data. ओके, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. तो मैंने क्या कहा था आपसे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मींस कि यू विल टेक द मिड पॉइंट्स. ओके, और कौन से पॉइंट्स लेने? योर पॉइंट्स, द हाइट ऑफ द पॉइंट्स विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी. ओके, तो यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा. तो एक ये पॉइंट हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और लास्ट वन इज दिस वन. सो इसके बाद आपने इस तरह लाइन ड्रॉ करना. इसी तरह सेकंड ग्राफ में भी एक ये हो जाएगा, एक ये, so this is the frequency polygon. Okay, part B. Compare the two frequency polygon. What can you say about the amount of time that the boys and girls spend doing homework? Okay, तो कौन से boys ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं होमवर्क पे या girls? Girls. How? Because if you look at the highest point, the peak, the girls का ज़्यादा है लोग. Yes. So girls spend 17 hours doing homework, and then the boys 15. So girls. This is the Okay. So it means that 15 students spend this much hour. Okay, the highest point is this is 10. ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 10, यहाँ पे भी इस तरह हो जाएगा 2. Yeah, see, I'm still right. Yes, तो 14 आवर्स जो हैं वो कितने गर्ल्स? 18 गर्ल्स. Yeah. 18 गर्ल्स जो हैं वो 14 आवर्स ले रही हैं, और यहाँ पे आप देख लो तो 15 बॉयज़ जो हैं वो 10 आवर्स ले रही हैं. तो गर्ल्स ज़्यादा टाइम ले रही हैं. Yeah. Okay.
How many boys and how many girls were survived? कितने boys and girls हैं? Um, 20. 20? This is the R. Oh no, no. Okay. Acha, I thought you were asking how many students there are. Okay, but this is surveyed. Okay, so 5. Okay, right. 5, 10, 15. 1 minute. 7. 2. 2. Okay. 15 plus 15 is 30. 37. 40. 40. 7. 8. 13. 18. 4. No, it's not 5. It's 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 7. 15 plus 12. 5, 6, 7. 27 plus 18. 27 plus 18. Oh, it's equal? This is 15 plus 5 is 20, 30, 40, 50. Oh, Do you think it is fair to make a comparison using this set of data? Explain your answer. it's not fair because an unequal amount of students were surveyed. For equal So amount of interval of times. yeah, या सो अगर दोनों इक्वल्स होते हैं तो फिर सही था. टोटली अनफेयर. आपके स्कूल में भी इस तरह अनफेयर होती है? हाँ. Okay, this chapter is related to line graph. Okay, simple line हमने ड्रॉ करना है जिस तरह ये लाइन है. ओके और लाइंस हमने कहाँ पे ड्रॉ करने हैं? मिड पॉइंट पे ड्रॉ नहीं करना, स्पेसिफिकली उसी पॉइंट पे ड्रॉ करना है. ओके वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन था, उसमें मिड पॉइंट पे हमने लाइन ड्रॉ करना था. दिस इज नॉट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सो यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली मिड पॉइंट फाइंड नहीं करना. ओके एक्सरसाइज 19.2. Okay, for January this is 1.2, so this is 1 this is 1, तो 1.2 आपके यहाँ पे आएगा. सो ये पॉइंट आ रहा है. ओके फॉर February दिस इज 0.9, तो 1.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो यहाँ पे 0.9 आएगा. फॉर March 0.7, तो 0.2, 0.6, तो यहाँ पे आएगा. फॉर अप्रैल तो 0.4, 0.2, 0.4, तो ये यहाँ पे आएगा. फॉर मई 0.6, तो 0.2, 0.3, 0.6 यहाँ पे आ जाएगा. फॉर जून 1.8, तो 1.2, 0.4, 0.6, 0.8, तो यहाँ पे आ जाएगा. 1.8 तो नहीं है. 1.8 never mind. अच्छा जुलाई 4.4, तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, तो आपका पॉइंट 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा.
3.1 तो 1 2 3 4 तो 3.1 तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3.3 तो 3.1 3.3 यहाँ पे आ जाएगा 1.7 तो 1.2 3 4 5 6 यहाँ पे 7 0.5 तो 0.2 3 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.7 तो 0.8 दिस इज 0.8 तो ये मिड में आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपने सिंपल लाइन ड्रा करना है इस तरह। ओके अच्छा डिस्क्राइब द Okay. ट्रेंड इन दिस ग्राफ तो आपने इस तरह ट्रेंड शो करना है कि पहले डिक्रीज हो रहा है अप टू दिस ये क्या है अप्रैल है आई थिंक अप टू अप्रैल डिक्रीज हो रहा है फिर अप टू दिस इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है शार्प डिक्रीज आ रहा है इसमें फिर थोड़ा सा इंक्रीज आ रहे हैं ओके ये आपने बताना है इस तरह रेनफॉल का ट्रेंड बताने Okay. between the which 2 month was the greatest increase in rainfall तो greatest increase in rainfall increase okay तो increase June and July. January February March April May June and I said July June, July. good Yeah. या तो ये स्लोप ज़्यादा है तो इट मीन्स कि ग्रेटेस्ट इंक्रीज आ रहे हैं